बारिश और बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हैं। बारिश का प्रहार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। देश के कई राज्यों पर मॉनसून कहर बनकर टूटा है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं हाईवे बंद हैं, तो कहीं शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र और बिहार, हर तरफ बारिश ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। राहत एजेंसियां लगातार मोर्चे पर हैं, लेकिन मौसम की मार अब भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में चमेरा परियोजना के पास पहाड़ से भारी चट्टानें भरभरा कर नीचे आ गईं। पत्थरों के गिरने से पूरा इलाका धूल के गुबार में बदल गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। पहाड़ियों से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। प्रशासन ने दोनों हाईवे पर आवाजाही रोक दी है और मशीनों की मदद से रास्ता खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। रियासी में चिनाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। रामबन में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बगलिहार बांध के कई गेट खोले गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सके। हालांकि राहत की बात यह है कि श्रीनगर में झेलम नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, जिससे कश्मीर घाटी में संभावित बाढ़ का खतरा फिलहाल कुछ कम हुआ है। उधर असम में बाढ़ का संकट अब और गहरा गया है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो चुकी है। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में अब भी जल भराव बना हुआ है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बीच कलेक्टर कार्यालय परिसर में एक विशाल पेड़ अचानक से गिर पड़ा। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि उस वक्त किसी के वाहन में मौजूद न होने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं बिहार के दरभंगा से भी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां हर मानसून का मतलब बाढ़ का डर बन चुका है। नेपाल में बारिश होते ही कोसी और कमला बलान नदियां उफान पर आ जाती है, जिसकी वजह से घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान और किरतपुर के दर्जनों गांव चारों तरफ से पानी से घिर जाते हैं। सड़क संपर्क टूट जाता है और नाव ही लोगों का एकमात्र सहारा बन जाती है। हर साल फसलें बर्बाद होती हैं, जमीन कटती है और हजारों परिवारों की जिंदगी फिर उसी दर्द के साथ पटरी पर लौटने की कोशिश करती है। ग्रामीणों का कहना है कि राहत नहीं, अब स्थायी समाधान की जरूरत है। इसमें जो सूखापन आ गया था उसमें नमी आई है और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बारिश आता है तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। उसके लिए उन्होंने तैयारी किए हुए हैं। जितने भी हमारे तटबंध हैं और 5 प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव लोग जो 250 किलोमीटर का तटबंध है सही पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं ताकि कहीं भी कोई क्षरण वगैरह हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। हम लोग जो है सिर्फ पानी में दोनों तरफ जो है, इधर बलान का बांध है, उधर कोसी का बांध है और ये बीच में हम लोग हैं। ये बीच में जो है एक गड्ढा टाइप का है। अगर बलान भी टूटता है या कोसी भी टूटता है तो हम लोगों को घर पर पानी चढ़ जाता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा अभी बरकरार है। गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में सरगी नाला